जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार QR स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 NCERT बुक चैप्टर नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में समझेंगे। मैंने इसके पिछले 5 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक किए हैं। यदि आप नहीं हमारे वीडियो को देखे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 3 cot A = 4, तो जाँच कीजिए कि ये एक नंबर में कह रहा है 1 - tan स्क्वायर ए बटा में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए है या नहीं है। इसके कहने का मतलब है जो इधर दिया हुआ है और इसका मान निकालेंगे, दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, तो उसको समझते हैं। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 cot A बराबर कितना 4। तो हम लोग cot A का मान निकालेंगे तो cot A बराबर क्या होगा, cot A बराबर होगा 4/3 होगा। अब हम cot थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, आधार बटा में क्या होती है लंब, ये नीचे वाली क्या होगी लंब। अब एक यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग बनाएंगे ABC, जिसका कोण ए के लिए क्या है आधार, ए के सटे हुई भुजा क्या है 4, सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, इसका 3। अब यहाँ पर नहीं दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं दी होती है और तीसरी भुजा नहीं दी रहती है तो उसे हम लोग किस विधि से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में ABC समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा AC बराबर क्या होगा √ में 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान कितना दिया हुआ है, AB बराबर कितना है 4, 4 के यहाँ पर वर्ग करेंगे प्लस BC का मान कितना दिया हुआ है 3, 3 के यहाँ पर वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 लिखेंगे प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे कितना होगा 25, 25 किसका वर्ग होता है 5 × 5 का, एक 5 को बाहर निकालेंगे कितना आएगा 5। इसका यानी कोण का मान कितना आ गया 5। अब हम लोगों से पूछा है tan थीटा, तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर निकालेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा में आधार, कितना दिया हुआ है लंब बटा में आधार, यहाँ पर लिखेंगे आधार यहाँ पर देखेंगे tan A के लिए लंब क्या है, tan A के लिए लंब इसके सामने सम्मुख भुजा क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और इसकी सटी हुई भुजा कितना है आधार, तो 4 लिख देंगे। अब हम लोगों से पूछा है cos A बराबर, यहाँ पर निकालेंगे cos A बराबर क्या होगा आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण। अब इसमें देखेंगे कितना दिया हुआ है आधार cos A के लिए, इसकी सटी हुई भुजा क्या है AB है, यहाँ पर लिखेंगे AB का मान कितना है दिया है 4, डायरेक्ट अब लिख लेंगे क्योंकि हम लोग पिछले 5 वीडियो में निकालना सीख लिया है। अब कोण कितना दिया है सबसे बड़ी भुजा 5। अब हम देखेंगे sin स्क्वायर थीटा का, यहाँ पर देखेंगे sin थीटा sin A बराबर, तो sin A बराबर क्या होगा लंब बटा में कोण। तो लंब कितना दिया हुआ है sin A के लिए, sin A के लिए लंब कितना है 3 और कोण का मान कितना है 5। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, यहाँ पर लेंगे इसके बाएं पक्ष को यानी LHS को। यहाँ पर लिखते हैं LHS बराबर 1 - tan स्क्वायर A माइनस 1 + tan स्क्वायर A। इसको बनाने का एक शॉर्टकट भी विधि होता है, लेकिन उसको आप बेसिक से ही बनाइएगा परीक्षा में, बाद में इसको बता देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 - tan थीटा का मान कितना आया है 3/4।
यहाँ पर 3/4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर 1 प्लस 3/4, इन दोनों का वर्ग करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर कितना 1 माइनस 9/16 होगा, नीचे लिखेंगे 1 प्लस 9/16, इन दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे, इन दोनों संख्याओं को बटा को जोड़ बनाएंगे 16 प्लस -9 होगा, यहाँ पर 16 प्लस 9 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 7/16 होगा बराबर 25/16 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा 7/16 भागा 25/16, यहाँ पर लिखेंगे 7/16 गुणा 16/25, इसका मान कितना 7/25 आया। अब निकालेंगे RHS बराबर, यहाँ पर लिखेंगे RHS बराबर RHS कितना दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर। अब लिखेंगे cos थीटा का मान कितना है, cos देख लिए, लिखेंगे इसका मान निकल कर आया है 4/5 के स्क्वायर करेंगे माइनस इसका साइन ए का मान कितना है 3/5 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग करेंगे 25, माइनस 9/25 होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 25, 16 - 7 होगा, घटाएंगे तो कितना होगा 16 - 9 यानी 7/25 होगा। अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। हिंदी में आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।